कोई रेप की पुष्टि नहीं। कितना अंदर की बात बताऊं आपको, ना जीभ काटा, ना दांत तोड़ा, ये सब कुछ ना आंख फोड़ा कि माँ भी बोल रही है। को गिरफ्तार किया गया है। कहा कि अपनी माँ रेशमी देवी है, उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी है। तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं HNN न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा और मेरे साथ जयंत कुमार हैं। देखिए, पूरे राज्य में फिलहाल हॉट टॉपिक बना हुआ था हजारीबाग का विष्णुगढ़, जहां पर एक नाबालिग के साथ में दुष्कर्म की घटना बताई गई थी। कहा गया था उसकी आंखें निकाल दी गई हैं, दांत तोड़ दिए गए हैं। ऐसी बर्बरता कि निर्भया से तुलना किया जा रहा था। 4 दिन बीता, पूरा झारखंड आक्रोशित था, विपक्ष आक्रामक था। ऐसे लग रहा था जैसे अगर वो मुजरिम मिल जाए, वो आरोपित मिल जाए तो क्या ना कर दे झारखंड की जनता। लेकिन कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और यहाँ पहाड़ ही निकला है, चूहिया नहीं निकली है। जिस पर शक नहीं था उस पर अब यकीन करना मुश्किल हो रहा है। जयंत जी, आपको पता होगा कि ये जो कल डीजीपी वहां तदाशा पहुंची और उसके बाद एक के बाद एक पूरी जो वहां जो मामला निकल कर जो मामला आया उससे लोग स्तब्ध रह गए कि आखिर ऐसे हो क्यों सकता है, ऐसा कौन कर सकता है। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये घर के लोग ही निकले। और सबसे बड़ी बात है कि घर के लोग और छोटी बच्ची, जो पूरा झारखंड उसके लिए मर्माहित था, आंसू बहा रहे थे और आक्रोशित भी थे कि आखिर वो आरोपित जो रेपिस्ट जिसको कहा जा रहा था कि वो रेपिस्ट अगर मिले तो बीच सड़क पर उसे फांसी लगा दे या काट दे, इस तरह की भी बातें चल रही थी। लेकिन ऐसा, खैर ये रेपिस्ट के जो बात आ रही है, रेपिस्ट तो नहीं हुआ लेकिन निर्मम हत्या जरूर की गई है। देखिए, इस कहानी में ना कल शाम के बाद से ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहा है। पहले कहा गया था कि उस लड़की के जो गुप्तांग है उसमें किसी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से छेड़छाड़ किया गया है, तो सबको लगा कि भाई उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है। शाम तक कहा गया कि लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, ये अलग लगा। लेकिन प्राइवेट पार्ट में लकड़ी के कुछ हिस्से जरूर मिले थे, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि दुष्कर्म हुआ है। उसके बाद पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ जो हमारे पास है, आपको अभी दिखाएंगे, जिसमें पुलिस खुद कह रहा है कि दुष्कर्म नहीं हुआ है, यहाँ पर अपने ही लोग मिली भगत है यहाँ पर। उसमें उस नाम का खुलासा नहीं हो रहा है, तंत्र विद्या की कुछ बात कही जा रही है। हम कुछ कहें उससे पहले इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। हमको पता है कैसे मारा, क्या क्या हुआ। ना जीभ काटा, ना दांत तोड़ा, ये सब कुछ ना आंख फोड़ा। मैं वही बोल रहा हूँ, आप बोलते रहिए। हवा चल रहा दुनिया में, वो बोल रहा, मैं किसके किसके जाके मुंह में क्यों रोकूं? ये सब नहीं हुआ। मैं क्यों रोकूं? मैंने तो झूठा हवा उड़ा रहे। मैं क्यों रोकूं? मेरे पास फोटो है अभी भी। फोटो मिल सकता है? मतलब ये आंख फोड़ने वाला, दांत तोड़ने वाला सीन नहीं है, कुछ नहीं, जीभ कटिंग भी नहीं। गाँव वाली महिला लोग भी तरह बोल रही थी ना। कोई रेप की पुष्टि नहीं। कितना अंदर की बात बताऊं आपको। अब लोग अपना हल्ला कर रहा है तो हल्ला करने दीजिए। बच्ची का मृत्यु श्वास अवरोध से हुआ है। उसका गला और मुंह चीपने से बच्ची का मृत्यु हुआ। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि केस को डाइवर्ट किया गया है। जीभ कट गया, दांत, तो उसकी माँ भी बोल रही है, जबकि उसकी माँ खुद है तो माँ तो क्या किया जा सकता है? उसकी माँ कुछ भी बोल सकती है। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म नहीं हुआ है और फैब्रिकेटेड करके इस वीडियो, मतलब इस घटना को दिखाया गया। उसका दांत तोड़ा गया है, नाक निकाले गई है। और किस तरीके से देखेंगे इस पूरी घटना को? देखिए, इसमें जिस तरह से जो सबसे पहली बात है कि जो घटना होने के बाद लोगों पर जो आक्रोशित था वो पुलिसिया व्यवस्था पर था कि पुलिस इस पूरे मामले में सुस्त पड़ी हुई है। लेकिन जो थाना प्रभारी का जो बाइट हमने अभी सुनाया, वो सोशल एक्टिविस्ट से बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने पूरी खुलासा की, लेकिन जो सच्चाई था वो धीरे धीरे आते उनका चुप हो गया। जैसे ही उन्होंने बात की कि पूरे घटना के बीच में माँ करने के बाद वो चुप हो गए और कहीं वो उस समय उजागर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये खबर सामने आते तो शायद जो परिवार के लोग, जिस तरह हम लोगों ने बताया कि ये परिवार के लोग ही शामिल हैं, तो शायद परिवार वालों को मालूम चलता, या फरार होने के भी ये फिराक में रहते। जिस तरह के घर के लोग जो अभी रोना धोना वो चालू कर रहे हैं इस घटना के बाद, तो शायद ये खत्म हो जाता और वो भागने की भी तैयारी में रहते।
देखिए, ये मांजरा जिस हिसाब से ये पूरी घटना सामने आई ना, सबको स्तब्ध कर दिया था। एक मासूम बच्ची 12-13 साल की लड़की, और कल शाम होते जैसे डीजीपी वहां पहुंची ना, सरगर्मियां बढ़ गई थी। हमें लग गया था, देखिए पहला जब ये केस हुआ था ना, जिस दिन रामनवमी की ठीक एक रात पहले, रामनवमी के दिन मैंने आपसे एक वीडियो बनाकर कहा था कि इसमें कोई अपना ही इन्वॉल्व होगा, कोई बाहर का नहीं होगा, जो उस बच्ची को जानता है, उस परिवार को जानता है। लेकिन ये एंगल निकलेगा कि बच्ची को बलि दिया गया है, बेटे को बचाने के लिए बेटी को मार दिया गया है। आज भी अगर इस तरीके के अंधविश्वास में भारत जी रहा है, तो देश किस ओर जा रहा है, कैसी दिशा की ओर जा रहा है, कहना मुश्किल है। जी, सबसे ज्यादा है कि ये झारखंड में जो अंधविश्वास का है ना, झारखंड के जो गांव वाले क्षेत्र है, इस गांव वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रकोप है। आए दिन हम अधिकतर सुनते होंगे कि डायन प्रथा सुनकर लोगों, जो महिला है या लोगों को मार दिया गया, इस तरह की कई भी घटनाएं सुनने को मिलती है। तो सबसे बड़ा है आज के डेट में कहा जाए कि ये तांत्रिक विद्या, जो तांत्रिक करने वाले लोग हैं, वो अपने ही परिवार के सदस्यों को बलि चढ़ाने की, ये जो उनके मन में डाल देते हैं ना कि आप ये कीजिएगा तो आपको सिद्धि मिलेगी, और इस तरह की कई तरह की घटनाएं उनको, और जिसका खमियाजा जो है वो आम लोग भुगतते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ऐसे मासूम लोग, मासूम नहीं कहूंगी, कि बेटे के लालसा में बेटी की जान ले लेना, और कैसी सोच होगी। हम ईश्वर के बाद माँ को दर्जा देते हैं कि जीता जागता अगर धरती पे कोई ईश्वर है तो वो माँ है। एक माँ अपनी बच्चे को इस बर्बरता से मार सकती है 3 लोगों के साथ मिलकर। और उस दरिंदे के विषय में सोचिए, जो कैमरे पर मीडिया के सामने आकर ये बयां कर रहा था कि बेटी के साथ जिसने दुष्कर्म किया है उसे बीच सड़क पर बोटी बोटी कर दीजिए, और निकला वो खुद। हम उसकी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, ब्लर करके जरूर उसकी बात सुनाएंगे। यहाँ एक बार सुनिए, और इसके साथ में पुलिस ऑफिसर की बात भी सुनिए, जो 11:30 बजे रात को पीसी करते हैं और उसमें पूरे घटनाक्रम को बताते हैं कि कैसे कैसे हुआ था। इसमें कोई बाहरी इन्वॉल्व नहीं है। एक किसी महिला का नाम लिया जा रहा है, एक माँ है, एक उस बच्ची की माँ है, और सबसे बड़ा इसमें प्रेम प्रसंग भी देखा जा रहा है। चूंकि जो बच्ची है ना, बच्ची का पिता बाहर रहता है, मुंबई में वो काम करता है, और पिछले लगभग 3-4 साल से वो वहीं है। और इस बीच में वो प्रेम प्रसंग हुआ उस लड़के के साथ, और इस लड़के में एक नेता भी इन्वॉल्व है साथ में, यानी पॉलिटिकल एंगल भी आ रहा है। खबर सुनाने के बाद हम पहले चाहेंगे कि वो बाइट पुलिस का सुन ले, वो क्या पुलिस जो कह रही है, पूरे बयान जो दे रही है, कैसे इस पूरे मामले को उद्भेदन किया, कैसे जांच की, इस मामले को पहले पुलिस से सुना जाए कि क्या कह रहे हैं। पुलिस अधिकारी को एक बार सुन लेते हैं। ये बोलना यही है कि अपराधियों पर जो है सो मतलब सख्त कार्रवाई हो, और अपराधी जो है सो मतलब बैकऑफ अभी मतलब कि घूम रहे हैं। और अभी जो मौजूदा जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि सर, यहाँ झारखंड की जो बहू बेटियाँ हैं उस पर विशेष थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जो भी ऐसे मतलब कि घटना का इल्जाम दिए हैं उसको फांसी के फंदे तक चढ़ाइए। मैं हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा अपराधी बैकऑफ होकर काम कर रहे हैं? जी 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 जी, ये तो बिल्कुल अपराधी जो है सो बैकऑफ होकर के घूम रहा है। कितना घिनौना घटना ये हुआ है? बहुत बहुत, इसको जितना भी मतलब कि कहा जाए उतना कम है। अगर अपराधी को अगर एक एक पीस करके भी अगर काटा जाए तो वो भी समझ लीजिए कि सजा कम है। दिनांक 25 मार्च को विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत कुसुम्भा गांव में एक बच्ची का शव बरामद किया गया था, जो कि एक दिन पहले ही 24 मार्च को मंगला जुलूस के दौरान मिसिंग हो गई थी। इस संबंध में बच्ची के मां रेशमी देवी के आवेदन के आधार पर विष्णुगढ़ थाने में मर्डर और पॉक्सो के अंतर्गत FIR दर्ज किया गया था। मामला चूँकि काफ़ी गंभीर था, और इस केस में करीब करीब किसी प्रकार का कोई आई विटनेस और कोई परिवार की तरफ से भी कोई स्पष्ट बताया नहीं जा रहा था। इसलिए पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर काम किया गया, विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एविडेंसेस पे काम किया गया, कई प्रकार के फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, कई लोगों से पूछताछ किया गया जो कि किसी न किसी रूप में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, सभी से पूछताछ किया गया। अंततः पुलिस के द्वारा इस घटना में सम्मिलित 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया, और मर्डर कब और कैसे हुआ ये हम लोग अनुसंधान के दौरान पता कर पाए। जो 3 व्यक्ति जिनको कि गिरफ्तार किया गया है, उसमें एक मृतका की अपनी माँ रेशमी देवी है,
उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी हैं, जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है। उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। बट मुख्य रूप से नरबली का मैटर था, एक अंधविश्वास का, एक तंत्र मंत्र का ये मैटर था। तो देखा आप लोगों ने, देखिए इस घटना के आने के बाद से हजारीबाग बंद हुआ, मसाल जुलूस निकाला गया, निर्भया से कंपेयर किया गया इस घटना को, हमने भी दिखाया। लेकिन हालांकि हमने अपने चैनल पर बताया था कि कोई अपना ही है इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाला। इस केस के पुलिस के उद्भेदन के बाद कई एंगल सामने आ रहा है। तंत्र विद्या, अंधविश्वास, माँ का प्रेम प्रसंग होना, क्या वो बच्ची, नाबालिग बच्ची अपनी माँ को उस व्यक्ति के साथ में देख चुकी थी, जिसको छिपाने के लिए वो बच्ची राज खोल देती, पिता तक बात पहुंचती, इसके लिए उसकी जान गई है क्या नहीं है, ये भविष्य के गर्त में जैसे जैसे ये केस अभी ओपन होगा, खुलते जाएगा। हालांकि यहाँ तक जरूर कह दिया गया है कि इसमें माँ, एक भक्तिन बोलकर एक महिला का नाम लिया गया है, एक पुरुष इन्वॉल्व है, इसके साथ में पॉलिटिकल एंगल का भी एक व्यक्ति है जो राजनीतिक किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, उसका यहाँ पे उद्भेदन नहीं किया गया, नाम नहीं बताया जा रहा है कि किस पार्टी से जुड़ा है। यानी ये पूरा सोची समझी साजिश है, अचानक में हुआ ये घटना नहीं है। और ये झारखंड ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए एक सबक है कि आप अगर अंधविश्वास में, जादू मंत्र, टोना टोटका, बेटे की उम्र बढ़ जाएगी, बेटी की बलि देने से ये सब कुछ नहीं होता है भाई। 21वीं सदी में जी रहे हो, आज में जियो। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। अगर कुछ अपडेट आता है तो जरूर आपसे साझा करेंगे। पूरे झारखंड की नजर इस पर थी, जिसमें पुलिस की भी किरकिरी हो रही थी, शासन का भी, प्रशासन का भी। लोग ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन असम जा रहे हैं, लेकिन अपने राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है। कई एंगल यहाँ पर निकले, अंततः घर का भेद ही निकला है। एक कह सकते हैं कि इसमें पुलिस से देरी तो नहीं हुई है, क्योंकि काफी लंबा, ये सबसे बड़ा, चूंकि हजारीबाग जो है पूरे वर्ल्ड में ये उसका रामनवमी फेमस है, इस कारण पुलिस की व्यस्तता तो थोड़ी उधर थी, बिल्कुल, लेकिन जो जांच पड़ताल काफी कम समय में और जल्दी ही निकाला है। अब इनकी जो पड़ताल आगे बढ़ेगी तो और किन किन मामलों में खुलासा होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी और जरूर हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल, फिलहाल के लिए जोहार, नमस्कार।